आँख और कान खोल दो। आँख और कान खोल दीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी नामदानी बच्चे एवं बच्चियों, आज 4 दिसंबर 2025 प्रातः सुमिरन ध्यान भजन के बाद का समय आश्रम जालोर राजस्थान की इस भूमि पर पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में अपने लोगों को प्रार्थना करने, सुमिरन ध्यान भजन करने का जीवन में ऐतिहासिक अवसर मिला। देखो प्रेम, इतने लोग यहाँ बैठ कर के साधना किए हो, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जीवन में फिर ऐसा अवसर मिले। इस जगह पर अवसर तो मिलेगा, मौका तो मिलेगा, लेकिन ये जितने लोग हैं ये सब लोग इसी तरह से रहेंगे, यह संभव नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनका समय पूरा हो जाएगा चले जाएंगे, कुछ ऐसे हैं कि जो आ नहीं पाएंगे आयोजित कार्यक्रम में। तो इतने प्रेम, इतने गुरु भाई गुरु बहनों के साथ जो जीवन में मौका मिला है, ये भी एक यादगार रहेगा। देखो प्रेम, संत मत सबसे ऊंचा मत है। कहा गया है कि हद में रहे सो मानवा और बेहद रहे सो साध, और हद बेहद दोनों तजे ताकर मता आगाध। हद किसको कहते हैं? कहते हैं ना, अपने हद में रहो, अपनी सीमा में रहो, हद को मत पार करना। जैसे मेड़ होती है खेत की, जैसे जिला की हद होती है, जैसे प्रांत की हद होती है, देश का हद होता है, ऐसे ही हद कहाँ तक है आदमी का? जहाँ तक इन आँखों से देखने वाली चीज़ें हैं वहाँ तक हद है। देश है, दुनिया है, लेकिन इससे परे की जो चीज़ है, ऊपर की चीज़ है, वो इन बाहरी आँखों से नहीं देखी जा सकती है। तो जो इन्हीं सब चीज़ों को देखता है, जानता है, उसको मानव कहते हैं। मानव माने इंसान, आदमी। और इससे परे जो देखता है, इससे ऊपर जो देखता है, ऊपरी लोगों को देखता है, देवी देवताओं को देखता है, वो होता है साधक, साध। और इन सब से परे जो होता है, आप समझो कि सारे हद को पार कर देता है,
वो होता है संत। तो इनका संतों का जो मत होता है ये अगाध है, अपार है, इसकी कोई सीमा नहीं है कि इस कितना बड़ा है ये। तो संतों का जो मत होता है अगाध होता है। अब संत मत में आपको कई बार ये चीज़ बताई गई कि 4 चीज़ें ये प्रमुख होती हैं जो संत बताते हैं: प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान और भजन। तो कल आपको प्रार्थना के बारे में बताया गया था और प्रार्थना आपको सुना करके भी बताया गया था, उदाहरण देकर समझाया गया था प्रार्थना के बारे में कि भाई प्रार्थना 3 तरह की होती है। एक प्रार्थना होती है, विनती अर्ज की जाती है। एक चेतावनी होती है जो नए लोगों को प्रभावित करने के लिए, नए लोगों को संगत में जोड़ने के लिए किया जाता है। और एक में चेतावनी और प्रार्थना दोनों होती है। जैसे आज सुतधारा और सुतधारा यानी ये जो है सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। सुतधारा परिवार हैं जितने, सबके प्रेम बटोर हैं सपने, अंत समय कोई नहीं अपने। ये क्या है? ये चेतावनी है कि भाई आखिरी वक्त पर कोई भी साथ नहीं देगा। मरते समय कोई साथ देता है? जवान लड़का खड़ा रहता, रिश्तेदार खड़े रहते हैं, पड़ोस के लोग खड़े रहते हैं, मददगार नहीं होते हैं। तो आखिरी वक्त पर जितने भी ये पुत्र परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, जो भी जमीन जायदाद है, रुपया पैसा है, मान प्रतिष्ठा इज्जत है, पंच है, प्रधानी है, मंत्री मिनिस्टर का जो खिताब है, वो कुछ आखिरी वक्त पर काम आता है? कुछ नहीं काम आता है। तो कहते हैं यह सब यहीं छूट जाने वाली चीज़ें। तो यह है चेतावनी। और सद्गुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम किया जाता है। किसको किया जाता है? सद्गुरु को किया जाता है, गुरु को किया जाता है। सद्गुरु उनको कहते हैं जो आप ये समझो कि लोक और परलोक दोनों की जानकारी रखते हैं, उनको सद्गुरु कहते हैं। तो सद्गुरु को प्रणाम किया जाता है। तो कल आपको बताया था, प्रार्थना सुना करके थोड़ा बता दिया गया था आपको। अब ये ज़रूर है कि प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने से क्या होता है? सुनवाई होती है। वो देखते हैं कि हमको कोई याद कर रहा है, तो जब याद करोगे तो वो भी याद करेंगे, तब वो याद करके दया करेंगे। वो तो बराबर याद करते रहते हैं, लेकिन दया नहीं मिलती है क्योंकि हम उनको याद नहीं करते हैं। तो जब याद करोगे तब दया मिलेगी, तब आपको दया मिलेगी। याद लिखते ना, या और दा याद। तो जब याद करोगे तो दा या दया, दया मिलेगी। दया नहीं मिल पाती है, याद तो करते हैं लेकिन दया नहीं मिल पाती है। तो प्रार्थना जो होनी चाहिए उसकी लाइनें जो हैं यानी उन पर ध्यान देना चाहिए। सतगुरु तुमको लाखों प्रणाम, यानी सतगुरु के जो प्रार्थना की जाए तो उनको प्रणाम उस समय किया जाए। अंतर में ध्यान लगा करके उनके चरणों में ध्यान लगाया जाए, तब तो समझो कि वो कबूल होता है। और मुँह से बोलते रहे और दिमाग कहीं और रहा, ध्यान कहीं और रहा, तो जहाँ ध्यान रहेगा वहीं पर तो आपका वो प्रार्थना का होगा। कुछ भी अगर कहोगे भी तो वहीं पर तो होगा। और सतगुरु को जब ध्यान करोगे और उस समय प्रार्थना करोगे तब सतगुरु का ध्यान रहेगा, तो वो इस प्रार्थना को कबूल करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि प्रार्थना हो, चाहे सुमिरन हो, चाहे ध्यान हो, चाहे भजन, उसमें बीच में और कोई चीज़ नहीं, कोई और नहीं होना चाहिए। अब इसको सब लोग नहीं समझ पाओगे कि बीच में क्या चीज़ होती है। बीच में यही दुनिया की चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आप सुमिरन कर रहे हो, जिनके नाम को जप रहे हो उनके रूप को याद करना चाहिए,
तो रूप पर दृष्टि नहीं टिकती है, और रूप नहीं याद आता है, कहाँ चला जाता है? लड़के पर। तो लड़के का जाप किया कि उनका जाप किया? लड़के को देखा आपने। आप समझो कि माला जपने का मतलब क्या है? जपना अलग होता है और ध्यान और सुमिरन करना अलग होता है। जपने में तो राम 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 जपते रहते हैं और देखते रहते हैं। कुत्ता आया उसको भी डांट दिया, बिल्ली घर में घुस रही उसको भी डांट दिया, लड़का कोई गलती कर रहा उसको भी डांट दिया, गाली गलौज भी लोग दे देते हैं। और फिर उसके बाद में राम 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 सीताराम सीताराम हरे कृष्णा जैसे जो भी जिसको सुमिरन करते, वो सुमिरन नहीं होता है, वो जाप होता है। बहुत से लोग कहते हैं हम 108 माला जप करके फिर हम पानी पिएंगे, भोजन खाएंगे, कोई काम करेंगे, तो वो जाप अलग है और सुमिरन अलग होता है। सुमिरन में जो सद्गुण नाम बताते हैं उन नाम को याद करना होता है। ऐसे प्रार्थना में जो है वो यानी सूरज का ध्यान हट करके और मालिक की तरफ रखती है जिसका प्रार्थना किया जाता है, तो उससे ध्यान भजन और सुमिरन का माहौल बनता है। प्रार्थना सबको याद होना चाहिए। जो प्रचारक हो, प्रचार करते हो, उनको तो चेतावनी याद होना चाहिए। दुनिया वालों को चेतावनी ज़्यादा असर करती है। अनुभव वाली बात बता रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में हम लोग गए थे प्रचार के लिए, स्वामी जी महाराज ने भेजा था। तो गाड़ी में यानी समझो कि बैठे हुए थे पीछे जीप में, तो वहाँ पर यानी एक आदमी मिल गया। तो वहाँ अगर लोगों को न बैठाओ तो बुरा मान जाते हैं, और वहाँ पर कोई गलत ज़्यादा आदमी भी उस समय नहीं रहते थे। आज की बात नहीं है, 40 साल पहले की बात है। तो उनको बैठा लिया जाता था और ज़्यादा सवारियाँ भी नहीं रहती थी। तो एक आदमी था उसको बैठा लिया गया, बैठा रहा वो। हम लोग प्रार्थना बोलते रहे, खाली बैठे क्या करें, प्रार्थना बोलते रहे। उसी प्रार्थना से ही प्रभावित हो गया, वो असर पड़ गया। बोला कुछ नहीं, लेकिन चलते समय उसने सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अब हम लोग गए और प्रचार करके लौट आए जहाँ ठहरे हुए थे। दूसरे दिन मैं गया था राशन खरीदने, सब्जी खरीदने, भोजन बनाने के लिए। तो वो मिल गया आदमी वहीं, कहाँ, जहाँ सब्जी बिकती थी, सब्जी मंडी में। तब उसने कहा महाराज जय गुरुदेव। तो हम समझे कोई सत्संगी है। तब पूछा भाई कहाँ के हो? कहा आपको याद नहीं होगा, हम आपकी गाड़ी में बैठ करके गए थे वहाँ। तो यहाँ कैसे आए हो? हमने कहा साग सब्जी खरीदेंगे, ले जाएंगे बनाने खाने के लिए। कहा अच्छा। तो गया, कहा चलो हम खरीदवाते हैं। सब्जी खरीदवाया। और कहा पैसा आप नहीं दोगे, हम देंगे। हमने कहा ना, ये तो हो नहीं सकता है, पैसा हम देंगे ही देंगे। तो कहा नहीं पहले राशन खरीदा। अब वहीं पर बाज़ार था, बहुत बड़ा बाज़ार नहीं था, छोटा बाज़ार। राशन खरीदा तो राशन के लिए मना कर रहा था। हमने कहा राशन हम पैसा देंगे, पैसा ज़बरदस्ती दे दिया। दुकानदार ले लिया। अब सब्जी वाली दुकान पर जब आए, कहा चलो हम ताज़ी सब्जी खरीदवाते हैं। वहाँ गए, जानकार था वो, तो सब्जी लिया। जब सब्जी लिया तो उसका पैसा वो देने ही नहीं दिया और पैर छोड़ दिया हमारा। कहा कि हमारा भी कुछ स्वीकार हो जाए। अब आप सोचो कितना असर हो गया उसका, प्रार्थना का असर हो गया। तो प्रचारकों को चेतावनी याद होना चाहिए। ऐसे भी प्रार्थना बोलोगे तो लोगों के सुन करके भाव बदलते हैं। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए याद करना। सब लोग याद कर लो, 2-2 3-3 प्रार्थना, बच्चे और बच्चियों सब याद कर लो। ये माताएँ भी जो कम पढ़ी लिखी हैं, सुनते सुनते याद कर लेती हैं। पहले हम लोग भी प्रार्थना जब यानी नए थे तब कोई याद थोड़ा था। जब जाते थे साप्ताहिक सत्संग में, तब जब प्रार्थना होती थी दोहराते थे, उसी में बहुत सारी प्रार्थनाएं याद हो गई थी। तो प्रार्थना और सुमिरन
सुमिरन क्या है? माला जपना सुमिरन नहीं है। जिनके नाम को लिया जाए, उनके रूप को याद किया जाए, सतगुरु द्वारा बताए गए नाम को फेरा जाए, उसका नाम दे करके एक एक